फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को ब्लड के बारे में ऑरली रिवीजन करवाने वाला हूं। आई होप सो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करता हूं। ब्लड के स्टडी को हेमेटोलॉजी कहते हैं एंड ह्यूमन ब्लड में का पीएच वैल्यू 7.4 होता है एंड ये हमारे बॉडी का 7 to 8% कैरी करता है एंड ह्यूमन के ब्लड को ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड एंड देन ह्यूमन का ब्लड रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल इन आवर ब्लड। और अगर कोई डेप्थ गहराई में पूछो तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन बेसिकली आयरन प्रेजेंट होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि ब्लड का कलर रेड होता है। एंड देन मैं अब बात करता हूँ एक एडल्ट में, एक मेल एडल्ट में 5 से 6 लीटर खून होता है एंड फीमेल में 4 से 5 लीटर खून तक ब्लड होता है। एंड देन मैं बात करता हूँ कंपोजिशन ऑफ ब्लड में कुछ सॉलिड पार्ट भी होता है, कुछ लिक्विड पार्ट भी होता है। ब्लड का लिक्विड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं जो 55% पाया जाता है एंड 45% जो होता है वो सेल्स होता है या कॉर्पोसल्स होता है। एंड देन मैं सबसे पहले बात करता हूँ प्लाज्मा का। प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और ये 90 to 92% वाटर से बना होता है और 8 to 9% प्रोटीन होता है इसमें और 1% आयन या ग्लूकोज होता है। एंड देन मैं बात करता हूँ जो प्रोटीन होता है, जो प्लाज्मा होता है वो फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनिक वेस्ट को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है हमारे बॉडी में। एंड देन मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, जैसे कि फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूमिन। एंड जो फाइब्रिनोजन होता है वो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एंड जो ग्लोब्यूमिन होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड जो एल्ब्यूमिन है वो ब्लड में मिनरल्स को बैलेंस करता है, ब्लड में मिनरल्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। एंड देन मैं बात करता हूँ कि सॉलिड पार्ट्स के बारे में, सेल्स या कॉर्पोसल्स के बारे में। तो मैं अगर क्वांटिटी की बात करूँ, मात्रा की बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल होता है एंड देन प्लेटलेट्स होता है और उसके बाद सबसे कम होता है वाइट ब्लड सेल। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ, अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो सबसे बड़ा वाइट ब्लड सेल्स होता है एंड उसके बाद रेड ब्लड सेल्स होता है एंड लास्ट में सबसे छोटा प्लेटलेट्स होता है। एंड अगर मैं रेशियो की बात करूँ क्वांटिटी में, तो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट का तो 600:1:40 का रेशियो होता है। इसका 600:1:40 के रेशियो में होते हैं प्रेजेंट। एंड देन जो मैं बात करता हूँ रेड ब्लड सेल को हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं एंड वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहते हैं एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। एंड देन मैं सबसे पहले बात करता हूँ रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल होता है वो बेसिकली एरिथ्रोसाइट होता है और ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एंड रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है और इसका जो रेड ब्लड सेल होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। एंड मैं बात करता हूँ जो रेड ब्लड सेल होता है इसका शेप जो होता है वो बाइकॉनकेव शेप का होता है या फिर डिस्क शेप का होता है जिसके न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। इसके एक्सेप्शन में आते हैं कैमल और लामा दो ऐसे एनिमल्स हैं जिनके कि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब मैं बात करता हूँ वाइट ब्लड सेल जो होता है वो हम लोगों के बॉडी में को प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन लड़ने में हेल्प करता है। एंड जो वाइट ब्लड सेल है वो दो तरह का है, गैरियोनोसाइट एंड मैं सबसे पहले बात करता हूँ ग्रेन्युलोसाइट। ऐसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे ग्रैन्युलोस प्रेजेंट होता है। एक ग्रैन्युलोसाइट्स ऐसे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें ग्रैन्युलोस प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड मैं सबसे पहले बात करता हूँ वाइट ब्लड सेल्स में। ये ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 तरह के वाइट ब्लड सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल एंड ईशोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का नंबर सबसे अधिक, अगर बोले कौन सा वाइट ब्लड सेल पाया जाता है तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है एंड न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। अगर बोले एंड एक ग्रैन्युलोसाइट में 2 होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मोनोसाइट, अगर सबसे बड़ा वाइट ब्लड सेल होता है वो मोनोसाइट होता है और सबसे छोटा साइज में बात करें तो वो लिम्फोसाइट होता है। एंड अब मैं बात करता हूँ प्लेटलेट्स जो होता है
ये क्या करता है, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमारे। और अगर मैं बात करूँ तो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है या फिर कोआगुलेशन में हेल्प करता है। और हमारे ब्लड में हिपैरिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो इंटरनली ब्लड क्लॉटिंग होने से ब्लड को बचाता है।